अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ एक अच्छी खबर सामने आई है कि 19 मुजरिमान हैं, उनको माफ़ी मिल गई है। इन लोगों ने अपील दायर की थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया 9 मई में शामिल थे और इनको सज़ाएं सुनाई गई थी। अब इन्होंने जब अपील की, माफ़ी की, तो इनकी अपील जो है मंजूर कर ली गई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि 19 ये मुजरिमान हैं जिनकी अपील को सुना गया और देखा गया। जो इन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया गया था उसको उस पर गौर किया गया और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। ये बड़ा अच्छा इकदाम है इदारों की जानिब से। अगर तो कोई सानिया 9 मई में मुलविस है और उसको अब एहसास हो रहा है कि उसने उस रोज़ गलत किया था, जो हसास तनसीबात हैं हमारी और जो हसास इदारे हैं उनके ऊपर हमला करके नुकसान पहुंचाया था, जिस मर्जी के कहने पे इन्होंने किया हो। लेकिन अगर ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं और इन लोगों को एहसास है कि इनसे गलती हुई है, तो ज़रूर इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात की भी यकीन दहानी होनी चाहिए कि आज के बाद ये किसी के कहने के ऊपर इस तरह के संगीन इकदामात नहीं उठाएंगे, ना ही किसी जो हसास तनसीबात है उसका रुख करेंगे, ना किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसमें जो माफ़ीनामे सामने आए हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और हम आपको उसके हवाले से बताएंगे कि एक शख्स है जिसने अपना माफ़ीनामा जमा कराया है और उसने ये कहा है कि मैं वहाँ मौजूद था और अचानक पथराव शुरू हो गया। मैं जाने अनजाने में एहतजाज का हिस्सा बना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए। इस शख्स को माफ़ कर दिया गया। इसी तरह एक और हम आपको बताते हैं शख्स जिसने ये कहा है कि वीडियो फेसबुक पर अपलोड की जिसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं इस गलती की हुकूमत पाकिस्तान से मुआफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा किसी भी इस तरह की सियासी सरगर्मियाँ या एहतजाज में शामिल नहीं होऊंगा। और हुकूमत पाकिस्तान यानी कि हमारी उसमें फ़ौज भी है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से फैसला किया गया कि माफ़ कर दिया जाए। एक और शख्स है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। इसने कहा कि मुझे सज़ा तो हो गई और मैंने जो भी किया नहीं किया और यानी कि जो सानिया 9 मई हुआ था उसके बाद तो उसका कहना है कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं शरीक हुआ और कैद में रहकर मेरा नुकसान हुआ। इसकी वालदा इंतकाल कर गई और ये कैद में था। तो देखें हमारे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, तो अभी जो लोग सानिया 9 मई में मुलविस पाए गए और जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, जो लोग अभी भी जेलों में कैद हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर तो वो चाहते हैं कि उनको एहसास हुआ है दिल से वो तस्लीम करते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी सियासी लीडरशिप या किसी भी सियासतदान के कहने के ऊपर उन्होंने इस तरह का इकदाम उठाया, तो उनको जरूर माफी मांगनी चाहिए। और इदारों को भी चाहिए कि अगर कोई माफी मांग रहा है और लिख के देता है, ये श्योरिटी देता है कि वो आज के बाद इस तरह किसी भी एक्टिविटीज जो नेगेटिव उसमें मुलविस नहीं पाया जाएगा, तो माफ करना चाहिए। और हमने देखा है कि जिस तरह 19 मुजरिमान को माफ किया गया, ये हमारे फौज की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। और जिस तरह हमारे जिस इंसानिया 9 मई हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान है और दीगर जो क़यादत है वो भी जेल में है, सज़ा काट रही है। तो अगर वो भी चाहें तो माफ़ीनामा अपना जमा करा सकते हैं, एतराफ़ कर सकते हैं कि हाँ उन्हीं उनके कहने के ऊपर ही ये लोग जो हैं हमारे कहने के ऊपर उन्होंने उस जगह का रुख किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, ताकि ये लोग भी अपने घरों को चले जाएं और जो हमारी सीनियर क़यादत है वो भी जेलों से बाहर आए और अपोजिशन की सियासत करे। क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा जो सियासी माहौल है मुल्क का वो बड़ा अच्छा होगा। अगर तो इमरान खान बाहर आकर अपोजिशन की सियासत करते हैं और बड़े सुकून से करते हैं जो हमारे इदारे चाहते हैं और हमारी मौजूदा हुकूमत चाहती है, तो इससे हुकूमत हमारी मौजूदा हो गई या फिर अपोजिशन हो गई, हमारे इदारे हो गए, सब मजबूत होंगे और हम लोग तरक्की करेंगे। तो अगर कोई माफ़ी मांगना चाहता है सानिया 9 मई के ऊपर, तो ज़रूर उसको माफ़ी मिलनी चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।